नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखो, वैदिक साहित्य पर हम चर्चा कर रहे थे और वैदिक साहित्य में जो वेद शब्द आपके पाठ्यक्रम में लगाया हुआ है ग्रेड फर्स्ट में, उसमें हम ऋक संहिता, साम संहिता और यजु संहिता को अच्छी तरह से देख चुके हैं। आज हम अथर्ववेद को पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले जो चीजें हमने देखी हैं उनमें जो तुलना करने योग्य हैं उनको देखिए। जैसे ऋक संहिता जो थी वो क्या है? मंत्र है, पद्यात्मक वेद है। जो यजुर्वेद है वो किस प्रकार का वेद है? वो हमारा गद्य पद्य मिश्रित वेद है। और सामवेद जो है वो गीतात्मक वेद है। गीतात्मक होने का मतलब ये हुआ कि उसमें भी पद्य ही है, यानी पद्यात्मक है, मंत्रात्मक है, बस उसको गाया जाता है। तो ऐसे अगर हम देखते हैं ना, तो अथर्ववेद की बारी आती है तो अथर्ववेद भी गद्य प्लस पद्य है। तो ये किसके समान हुआ? चारों वेदों में से दो समान हो गए विषय वस्तु के आधार पर। मतलब किस प्रकार की विषय वस्तु है, तो गद्यात्मक और पद्यात्मक का सम्मिलित रूप हमारे यजुर्वेद में भी है और अथर्ववेद में भी है। तो दोनों विषय वस्तु की दृष्टि से समान हुए कि जिस तरह से कृष्ण यजुर्वेद में गद्य पद्य मिश्रण था, वैसे ही अथर्ववेद में गद्य पद्य का मिश्रण है, यानी इसमें गद्य भी है और पद्य भी है। अब प्रतिपाद्य विषय की जब हम बात करते हैं तो हमारा ऋग्वेद जो था उसमें क्या है? स्तुति है। ऋग्वेद किस प्रकार का वेद है? स्तुति परक वेद है। देव स्तुतियां हैं उसमें, आप सभी जानते हैं। मंत्र है, मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की गई है। जो हमारा यजुर्वेद है उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है? यज्ञ है। यानी यज्ञ से संबंधित सारे मंत्र किसमें डाले हुए हैं? यजुर्वेद में डाले हुए हैं। और सामवेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? उपासना है। तो तीनों वेदों का जो प्रतिपाद्य विषय है उस पे ध्यान देना कि पारलौकिक फल की प्राप्ति कराता है। तीनों वेदों में जो भी बातें हैं, आपको पता है वेदों में जो स्तुति की गई है देवताओं की, उससे परलोक में फल की प्राप्ति होगी। मतलब यज्ञ, हवन, ये सब किसके लिए किए जाते हैं? पारलौकिक, यानी परलोक में फल प्राप्ति के लिए। उसी तरह सामवेद में उपासना भी उसी चीज के लिए की जाती है। और यजुर्वेद में जो यज्ञ किया जाता है वो भी पारलौकिक फल के लिए। लेकिन अथर्ववेद की जो विषय वस्तु है वो इहलोक में, इस लोक में फल प्राप्ति की इच्छा से की जाती है। तो कौन सा वेद है वो इहलोक से संबंधित हुआ? तीनों ही वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों ही वेद अपने परलोक से संबंधित हुए, परलोक की फल प्राप्ति से संबंधित हुए। लेकिन हमारा जो अथर्ववेद है वो इहलोक में फल प्राप्ति से संबंधित हुआ। कैसे हुआ? देखो, ऋग्वेद में स्तुति, यजुर्वेद में यज्ञ और सामवेद में उपासना, ये है मुख्य विषय। लेकिन अथर्ववेद का जो मुख्य विषय है वो इन तीनों से अलग है। अथर्ववेद में क्या है? मुख्य रूप से एक तो आत्मविद्या है, यानी आत्मा को अपने अंदर देखना। दूसरी चीज, जितने भी विषय लौकिक मतलब सांसारिक जो विषय हैं, जैसे कि अपने जादू टोना, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, ये सारी चीजें जो वर्तमान काल में भी चल रही हैं, जैसे किसी को वश में कर लेना, वशीकरण आदि। इसके अलावा इसमें जो मंत्र हैं अथर्ववेद में वो पशुपालन, विवाह है और अपने कृषि क्रम आदि से संबंधित हैं। तो सारा कुछ इहलोक से संबंधित हुआ। इसलिए अथर्ववेद है वो इहलोक में फल प्राप्ति कराने के विषय में प्रकाश डालता है। तो अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय क्या हुआ? आत्मविद्या, जादू टोना, अभिचारात्मक मंत्र, वशीकरण मंत्र, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, भूत प्रेत, ये सारे जितने भी विषय वर्तमान काल में हम इस संसार में देख रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अथर्ववेद से प्राप्त हुए हैं। तो अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय जो है उनका तीनों ही वेदों से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा का पूरा अलग है। आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, ये मुख्य विषय हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाए जादू टोने, भूत प्रेत, अभिचारात्मक मंत्र, किसी को वश में करना, वशीकरण के मंत्र, ये सारे किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। तो आ जाइए इधर देख लेते हैं अथर्ववेद संहिता के बारे में क्या चीजें हैं। एक तो पहली बात हो गई किस प्रकार का वेद है?
गद्य पद्यात्मक वेद है। दूसरी बात, आत्मविद्या इसका मुख्य विषय है। आत्मविद्या अथर्ववेद का मुख्य विषय है। फिर आप जानते हैं चारों वेदों के जो ऋत्विक हैं वो हमने देखा था, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो अथर्ववेद का जो ऋत्विक है वो ब्रह्मा है। आचार्य PVJS पेल व सम्पायन, जेमिनी और सुमंतु। तो इसके मुख्य आचार्य सुमंतु हुए, यानी महर्षि वेदव्यास ने जो अथर्ववेद का ज्ञान है वो अपने किस शिष्य को दिया? सुमंतु को दिया। और देवता जो है वो चंद्रमा। अथर्ववेद किस प्रकार का वेद है? चांद्र वेद है। हमने देखा था कि जो ऋग्वेद है वो किस देवता से संबंधित है? अग्नि देवता से संबंधित है। यजुर्वेद वायु देवता से संबंधित है। सामवेद सूर्य से संबंधित है। और अथर्ववेद चांद्र वेद है, चंद्र देवता से संबंधित है, चंद्रमा से संबंधित है। इस तरह से ये तो हुई अथर्ववेद की सामान्य बात। फिर है ना, अथर्ववेद है वो अथर्वन शब्द से बना है। अथर्ववेद किस शब्द से बना है? अथर्वन शब्द से बना है। तो ये जो अथर्वन शब्द है वो कैसे बना है? देखो, अथर्वन में जो धातु है वो थर्व धातु है। कौन सी धातु है? थर्व धातु है। और थर्व का अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है गति या चेष्टा। थर्व का अर्थ क्या होता है? गति या चेष्टा। तो इस तरह से अथर्व शब्द का अर्थ क्या हो गया? गतिहीन या मतलब स्थिर। जो स्थिरता युक्त जो वेद है वो कौन सा है? अथर्व वेद है। तो स्थिर होने से क्या मतलब होता है कि अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध करके, यानी अपनी चित्तवृत्तियों को अपने वश में करके योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करना अथर्ववेद में बताया गया है। ये इसका मुख्य विषय है। तो देखिए यहाँ से, निरुक्त के अनुसार, यास्क के निरुक्त के अनुसार अथर्वन शब्द का अर्थ है कि अथर्वन शब्द है उसमें कौन सी धातु है? थर्व धातु है। और थर्व धातु का अर्थ होता है गति या चेष्टा। इस तरह से अथर्वन शब्द का अर्थ हो गया गतिहीन या स्थिरता से युक्त योग। और स्थिरता एवं चित्त वृत्तियों के निरोध रूपी योग का उपदेश किस वेद में दिया गया है? अथर्ववेद में दिया गया है। यहाँ से सामान्य बात ये याद रखनी है कि अथर्व में थर्व धातु है जिसका अर्थ होता है गति या चेष्टा। तो जो अथर्व शब्द है उसका अर्थ हो गया गतिहीन या स्थिरता युक्त। जो गतिहीन है वो तो स्थिर है। तो स्थिर होकर के, यानी चित्तवृत्तियों के निरोध रूपी योग का उपदेश अथर्ववेद में दिया गया है। दूसरा एक अर्थ प्राप्त होता है गोपथ ब्राह्मण में। देखिए, अभी हम जो आपके पाठ्यक्रम में वेद के बाद में ब्राह्मण लगाया हुआ है, तो वेद के जस्ट बाद में अथर्ववेद पढ़ने पर वेद पूरा हो जाएगा। वेद के जस्ट बाद में हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने वाले हैं। तो ये जो ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण, ये किस वेद का ब्राह्मण है? अथर्ववेद का ब्राह्मण है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण है। और आपसे प्रश्न पूछेगा किस वेद का एकमात्र एक ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है? तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण प्राप्त होता है और वो है गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो ये गोपथ ब्राह्मण है। गोपथ ब्राह्मण क्या कहता है कि अथर्वन जो शब्द है वो अथर्वाक से बना है। अथर्वन शब्द अथर्वाक से बना है। और अथर्वाक में देखो, अथ धन अर्वाक दो शब्द हैं, अथ धन अर्वाक। और अथ धन अर्वाक से अथर्वाक बन गया है, जिसका अर्थ होता है आत्मा को अपने अंदर देखने की विद्या का उपदेश। तो सामान्य सी बात है, अथर्ववेद में आत्म विद्या का उपदेश दिया गया है। इसका मतलब यही है कि आत्मा को अपने अंदर देखना, आत्मा जिसे हम परमात्मा के नाम से भी जानते हैं, उसको अपने अंदर देखना ही अथर्ववेद में बताया है। तो देखिए, अथर्ववेद के बहुत सारे सूक्त हैं जिसमें आत्म विद्या, ब्रह्म विद्या, उच्छिष्ट ब्रह्म और ब्रह्म विद्या, इन सब का उपदेश दिया गया है। तो हमें दो अर्थ यहाँ से याद रखने हैं, एक तो यास्क के निरुक्त के अनुसार और दूसरा गोपथ ब्राह्मण के अनुसार। यास्क के निरुक्त में कहा गया है कि थर्व यानी गति या चेष्टा, और थर्व से अथर्व बना है। तो अथर्व का मतलब होता है गतिहीन या स्थिरता से युक्त। तो स्थिर होकर चित्तवृत्तियों का निरोध करके योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करना ही अथर्ववेद है। और गोपथ ब्राह्मण कहता है कि अथर्वाक शब्द है इसमें,
जिसमें अथ धन अर्वाक से बना है, जिसका अर्थ होता है आत्मा को अपने अंदर देखना। अब देखिए शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है। शतपथ ब्राह्मण में बताया है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यन्दिन संहिता पर प्राप्त होता है शतपथ ब्राह्मण, और काण्व संहिता पर भी प्राप्त होता है। तो शतपथ ब्राह्मण ये कहता है कि जो अपना अथर्व वेद है उसमें प्राण का मतलब अथर्व है, यानी प्राण विद्या नाम आए ना, प्राण विद्या तो आरण्यकों में है, लेकिन यहाँ पर अथर्व शब्द का मतलब ही प्राण बताया है कि प्राण अथर्वा है। ये बात कहाँ प्राप्त होती है, शतपथ ब्राह्मण में। तो शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है कि प्राणायाम द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति। अभी गोपथ ब्राह्मण में तो क्या कहा था कि आत्मा को अपने अंदर देखना, और शतपथ ब्राह्मण कहता है कि प्राणायाम द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति करना ही अथर्ववेद में बताया गया है। इसी प्रकार गोपथ ब्राह्मण में बताया है, सबसे पहले ही हमने बात की थी कि अथर्ववेद चांद्र वेद है, और ये बात है ना कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ कहता है, गोपथ ब्राह्मण कहता है कि अथर्ववेद चांद्र वेद है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अथर्ववेद चांद्र वेद है मतलब सोम तत्व प्रधान वेद है। आपसे प्रश्न पूछेगा कौन सा वेद है वो शांति और सौहार्द का प्रतीक है, तो अथर्ववेद है, क्योंकि सोम जो चंद्रमा है वो शीतलता प्रदान करने वाला होता है, और शीतलता और शांति प्रदान करने वाला वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। जिस तरह से ऋग्वेद जो था ना, ऋग्वेद में अग्नि तत्व की प्रधानता थी, ऋग्वेद के प्रमुख देवता अग्नि है, तो ऋग्वेद आग्नेय वेद हुआ, और अग्नि तत्व की प्रधानता होने से वो शीतल नहीं है, आग्नेय वेद है, और जो अथर्ववेद है वो शीतल वेद है, यानी ब्रह्म प्राप्ति हेतु शांति, सामंजस्य, सद्भावना एवं सौम्य गुणों का आधान करता है। तो आपको यहाँ से क्या बात समझनी है कि अथर्ववेद चांद्र वेद है, सोम तत्व प्रधान वेद है, और शीतलता और शांति का प्रतीक है। पाणिनीय जो धातु पाठ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ऐसे थोड़ा सा इसको देखना है। पाणिनीय जो धातु पाठ है उसमें थर्व धातु कुटिलता या हिंसावाची अर्थ में दी गई है, तो अथर्व का मतलब हो गया अकुटिलता या अहिंसा योग से ब्रह्म की प्राप्ति। एक सेकंड। इस तरह से अथर्ववेद के कितने अर्थ हमने देखे। सबसे पहले हमने देखा कि यास्क के निरुक्त में कहा गया है कि थर्व धातु से अथर्व बना है, तो थर्व का अर्थ होता है अपना गति युक्त या चेष्टा युक्त, तो अथर्व का मतलब होता है स्थिरता। इस तरह से स्थिर रहकर चित्तवृत्तियों का निरोध करके योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति ही अथर्व है। दूसरी बात कही अपने शतपथ ब्राह्मण में और गोपथ ब्राह्मण में। गोपथ ब्राह्मण ने कहा कि अथर्वाक से बना है, जिसका मतलब है आत्मा को अपने अंदर देखना, और शतपथ ब्राह्मण में कहा कि प्राण अथर्वा है। इस तरह से ये अथर्व के विभिन्न अर्थ हैं। देखो अथर्ववेद के कुछ नाम प्राप्त होते हैं, अन्य नाम प्राप्त होते हैं, तो उसमें आपको है ना ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा नाम अथर्ववेद से संबंधित नहीं है, या अथर्ववेद के अन्य कितने नाम प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमें 9 नाम प्राप्त होते हैं, जो 9 ही नाम हमें ध्यान में रखने हैं। तो अथर्ववेद के 9 अन्य नाम हैं, इनकी डिटेल तो मैंने यहाँ पर लिख दी है, लेकिन इतना गहराई में नहीं जाना है आपको, ये बस 9 नाम देखने हैं। तो अथर्ववेद के 9 नाम क्यों हैं और कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले तो है ना अथर्ववेद को अथर्ववेद क्यों कहा जाता है, अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद ही क्यों पड़ा। आपको पता है कि ऋषि है मंत्र दृष्टार है। ऋषि जो हैं वो क्या है,
मंत्र दृष्टा है, मंत्र सृष्टा नहीं है। मंत्रों को उन्होंने देखा है, रचा नहीं है। मंत्रों को रचा तो किसने है? स्वयं ब्रह्मा ने। तो ऋषि क्या है? मंत्र दृष्टा। तो प्रत्येक वेद में जो अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग विभाजन है, उसमें कुछ मंत्रों के दृष्टा कोई ऋषि है, कुछ मंत्रों के दृष्टा अलग ऋषि हैं। तो अथर्ववेद में जो अथर्वा ऋषि हैं उनके द्वारा दृष्ट मंत्रों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ गया। पहला नाम तो क्या हुआ? अथर्ववेद। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो अथर्ववेद है उसमें अथर्वा ऋषि द्वारा दृष्ट मंत्र सबसे ज्यादा है और साथ में उनके वंशज भी। तो 1772 मंत्र है। ये संख्या आपको बिल्कुल याद नहीं रखनी है। अगर नेट आदि परीक्षा आप देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चररशिप में जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी ग्रेड फर्स्ट में ये नाम ही काफी है। तो सबसे पहला नाम अथर्ववेद है। क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा मंत्र अथर्वा ऋषि द्वारा दृष्ट हैं। दूसरा नाम है अंगिरस वेद। अंगिरस वेद इसलिए है कि अंगिरा ऋषि द्वारा दृष्ट मंत्र हैं इसमें कुछ, और कितने हैं? 420 हैं, इसलिए अंगिरस वेद नाम पड़ गया। तीसरा नाम अथर्वा अंगिरस वेद। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिन्हें अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि, अंगिरा ऋषि दोनों ने मिलकर देखा है, इसलिए अथर्ववेद का तीसरा नाम पड़ गया अथर्वा अंगिरस वेद। चौथा नाम ब्रह्म वेद। आपको पता है प्रारंभ में हमने बात की थी कि अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा है और स्वयं ब्रह्मा द्वारा दृष्ट मंत्रों की संख्या 863 है। वैसे देखा जाए ना तो अथर्वा ऋषि द्वारा दृष्ट मंत्र सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पर ब्रह्मा का नाम आता है। फिर चौथा नंबर है भृगु अंगिरो वेद। जो भृगु ऋषि और अंगिरा ऋषि थे दोनों ने मिलकर कुछ मंत्रों को देखा था, इसलिए जो अगला नाम पड़ गया भृगु अंगिरा वेद। और फिर कहा छत्रवेद। अगला नाम क्या है? छत्रवेद। छत्रवेद अथर्ववेद को शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें राजाओं और क्षत्रियों के कर्तव्यों का वर्णन है। अथर्ववेद के जो कुछ सूक्त हैं, कांड, अथर्ववेद कांडों में विभक्त है, तो कांडों के अंदर फिर सूक्त हैं। तो उसमें कुछ सूक्तों में अथर्ववेद में जो राजा और क्षत्रियों के कर्तव्य, उनके कार्य बताए गए हैं, इसलिए इसको छत्रवेद भी कह दिया गया। सबसे प्रमुख बात मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि अथर्ववेद के किस मायने में सही बैठता है। हमारा जो वर्तमान संसार है, वर्तमान जो लोक है, उसके विषय में अथर्ववेद सबसे सही बैठता है। तो अथर्ववेद का नाम एक भेषज वेद भी है। और भेषज माने क्या होता है? आपको पता है? औषधि। भेषज यानी औषधि। तो हमारा जो सब कुछ वर्तमान जो सृष्टि है वो आपको पता है वेदों में से ही आई हुई है। तो औषधि विज्ञान सारा का सारा कहाँ से उठाया गया है? अथर्ववेद से उठाया गया है। तो जो भी औषधि की बातें हैं ना, भेषज मतलब औषधियां, आयुर्वेद, चिकित्सा पद्धति या जड़ी बूटी औषधियां, ये सारी की सारी कहाँ से प्राप्त हुई है? अथर्ववेद में वर्णित है कुछ सूक्तों में। तो वर्तमान में आपको पता है कि सारा का सारा जीवन औषधियों पर ही चलता है। मनुष्य जीवन औषधियों के सहारे ही चल रहा है। और ये औषधियां हमने कहाँ से प्राप्त की है? अथर्ववेद से प्राप्त की है। तो वर्तमान संसार जो वह है अथर्ववेद पर आधारित है। तो भेषज वेद भी कहा गया है अथर्ववेद को, क्योंकि इसमें दवाइयों का वर्णन है, सीधी सी बात है। फिर छंदोवेद। छंदोवेद यानी छंद प्रदान होने के कारण, यानी इसमें कुछ पद्य भी हैं और पद्यों में छंद है, छंद होते हैं, आपको पता है, इसलिए छंदोवेद। और छंद प्रदान वेद अपने ऋग्वेद को भी कहा गया है, ध्यान रखना। तो गद्य पद्यात्मक होने के कारण इसे छंदोवेद कहा गया है। और अगला एक नाम प्राप्त होता है वो महिवेद प्राप्त होता है। महिवेद इसलिए कहा गया है कि अथर्ववेद का जो 12वां कांड है उसका प्रथम सूक्त पृथ्वी सूक्त के नाम से वर्णित है, जिसमें 63 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 63 मंत्र हैं। कौन से सूक्त में? पृथ्वी सूक्त में। पृथ्वी सूक्त में मंत्रों की संख्या 63 है, 63 है और बहुत बड़ा सूक्त है ये। तो पृथ्वी का या भूमि का वर्णन होने के कारण इसे महिवेद कह दिया गया है। महिवेद, मही यानी भी पृथ्वी होता है, आपको पता है।
तो ये महिवेद भी कहलाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि अथर्ववेद के 9 नाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? अथर्ववेद, अंगिरस वेद, भृगु अंगिरा वेद और छत्रवेद, महिवेद, ब्रह्मवेद और अपना भेषज वेद, अंगिरस वेद ये और छंदोवेद। ये हमारे 9 नाम अथर्ववेद के प्राप्त होते हैं। अब देखिए अथर्ववेद की शाखाएं। देखो वर्तमान समय में प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो सिर्फ जो संहिताएं हैं, शाखाएं हैं, उनके नाम रटने की बजाय समझने पर भी थोड़ा बल देना है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने ब्राह्मण ग्रंथ टोटली प्राप्त होते हैं, या ऐसा भी पूछ सकता है कि वर्तमान में सभी वेदों की कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं, या महर्षि पतंजलि ने सभी वेदों की कितनी शाखाएं बताई हैं। तो हर दृष्टि से आपको पता होना चाहिए। अगर प्रश्न ये पूछा गया कि जो सारे के सारे चारों वेद हैं उनकी कितनी शाखाएं आपको वर्तमान में प्राप्त होती हैं, तो ऐसी बात अगर पूछी गई तो क्या करेंगे आप? देखो आप जानते हैं कि ऋग्वेद की एक शाखा वर्तमान में प्राप्त होती है जिसका नाम है शाकल शाखा। फिर नाम आता है यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद में 2 हैं, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काणव शाखा 2 प्राप्त होती हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं प्राप्त होती हैं। कौन सी? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल कठ शाखा। फिर सामवेद की 3 शाखाएं वर्तमान में प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय शाखा। और फिर जो अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद के बारे में पतंजलि जी ने क्या कहा है? नवदा अथर्वणों, 9 शाखाएं बताई है, लेकिन वर्तमान में 2 ही प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? पीपलाद और शौनकीय शाखा। वैसे 9 शाखाओं के नाम प्राप्त होते हैं, लेकिन वर्तमान में 2 ही शाखाएं प्राप्त होती हैं। तो जितनी शाखाएं पतंजलि ने बताई हैं वो, जिन जिन शाखाओं के नाम प्राप्त होते हैं वो, और वर्तमान में प्राप्त शाखाएं, तीनों चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। तो देखो कितनी शाखाएं हो गई सभी वेदों की? 3 4 7 3 10 और 2 12। इस तरह से 12 शाखाएं प्राप्त हो गई। और हो सकता है वो ऋग्वेद की जो 5 शाखाएं हैं उनको भी पूछ ले, लेकिन वर्तमान में शाकल शाखा एक ही प्राप्त होती है। देखो अब अथर्ववेद की शाखाओं को देख लो। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में क्या कहा है? महाभाष्य में पतंजलि ने जो कहा है 2100, 1000 और 9। ऐसे याद होना चाहिए आपको, भले ही श्लोक याद नहीं हो, ऐसे शाखाएं याद होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा है? एक विस्तिदा बाहवृचम, एक शतम अध्वर्यु, सहस्रवर्मा सामवेद है और नवदा अथर्वणो। तो महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में कहा है नवदा अथर्वणो वेद है। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 9। किसके अनुसार? पतंजलि महाभाष्य के अनुसार। और ये देखो प्रपंच हृदय, चारणव्यूह और सायण के अथर्ववेद भाष्य के अनुसार भी अथर्ववेद की 9 शाखाएं है। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं? 9 का नाम प्राप्त होता है, वर्तमान में 2 प्राप्त होती हैं। और वो 9 शाखाएं सायण भाष्य के अनुसार है। ये जो नाम है वो किसके अनुसार है? सायण भाष्य के अनुसार है। क्या क्या है देखिए। पीपलाद, मोद, तोद, जांजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदरस और चारण वेदे। ये 8 शाखाएं हैं। एक शौनकीय शाखा यहाँ पर रह गई, नोट कर लीजिएगा। शौनकीय शाखा। अथर्ववेद की कौन सी शाखा? शौनकीय शाखा। इस तरह से ये 9 शाखाएं हो जाती है। पीपलाद, मोद, तोद, जांजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारण वेदे और शौनकीय शाखा। ये जो तोद शाखा है, जिसे सायण ने तो तोद कहा है, लेकिन अन्य जो विद्वान हैं उन्होंने स्तोद कहा है। तो ध्यान रखिएगा, तोद शाखा का नाम कई स्थानों पर स्तोद भी प्राप्त होता है। तो सायण के अनुसार तो ये 9 शाखाएं हैं, और इनमें से जो तोद शाखा है उसका अलग नाम भी प्राप्त होता है। अब मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि संप्रति उपलब्ध शाखा, वर्तमान में 2 शाखाएं प्राप्त होती हैं, पेपलाद और शौनकीय शाखा। पेपलाद शाखा का नाम पेपलाद इसलिए पड़ा क्योंकि पिपलाद ऋषि इसके ऋषि हैं। और इसको ऐसे याद रख लिएगा
कि अथर्ववेद वर्तमान काल का वेद है, और वर्तमान काल में क्या महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा। तो पैसा से दो शाखाएं हो गई, पिपलाद और शौनकीय शाखा। ठीक है, अथर्ववेद कैसा वेद है, लौकिक वेद है, वर्तमान काल का वेद है, और वर्तमान में हमें सबसे ज्यादा क्या प्रिय है, पैसा। और यही पैसा से दो शाखाएं बना लीजिए, पेपलाद और शौनकीय शाखा। तो इस तरह से दो शाखाएं वर्तमान में प्राप्त होती है। अब इनका विवरण देख लीजिए। पहले शौनकीय शाखा। देखो एक चीज देखी थी हमने प्रारंभ में कि वर्तमान का ऋग्वेद किसे कहते हैं, वर्तमान का ऋग्वेद शाकल शाखा को कहते हैं, क्योंकि शाकल शाखा ही पूर्णतः प्राप्त शाखा है ऋग्वेद की। अब जिस तरह से शाकल शाखा को ऋग्वेद वर्तमान का ऋग्वेद कहते हैं, वैसे ही वर्तमान का अथर्ववेद किसको कहते हैं, वर्तमान का अथर्ववेद किसको कहते हैं, वर्तमान का अथर्ववेद कहेंगे शौनक शाखा को। यानी हमें वर्तमान में पढ़ने के लिए, अगर हमें अथर्ववेद पढ़ना है ना, वर्तमान में अगर कोई ये चाहे कि मुझे अथर्ववेद पढ़ना है, तो आपको शौनकीय शाखा ही प्राप्त होगी, क्योंकि अभी भी आप उसको पढ़ करके अध्ययन करके बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। क्योंकि ये जो वर्तमान काल में जो सारी चीजें है ना, ज्योतिष वाली और वशीकरण मंत्र, जादू टोना करना, किसी को चोला किसी का पहना देना, किसी को वश में कर लेना, ये सारी चीजें अथर्ववेद में ही है। तो शौनकीय शाखा को पढ़ लेना, ऐसा अगर किसी को चाहिए तो शौनकीय शाखा का अध्ययन कर लेना। आपको वर्तमान का अथर्ववेद शौनकीय शाखा को कहते हैं। अब यहां से ये चीज महत्वपूर्ण है कि इसका विभाजन, आपको पता है ऋग्वेद का विभाजन मंडल में हुआ है, अथर्ववेद का विभाजन कांडों में हुआ है। तो अथर्ववेद में की जो शौनकीय शाखा है उसके अनुसार 20 कांड है, 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। 5987 मंत्र हैं, वो लगभग 6000 के करीब हो गए। तो कई बार ऑप्शन में 5987 नहीं देकर 6000 देता है, तो आपको ध्यान रखना है 6000 मंत्र हैं। अब सबसे बड़े कांड और सबसे छोटा कांड, सारे जो कांड हैं उनकी सूक्त संख्या, मंत्र संख्या आपको नहीं याद करनी है, सबसे बड़े कांड और सबसे छोटे कांड। तो पहले तो ये इतना ही पढ़ा जाता था कि अथर्ववेद का सबसे बड़ा कांड 20वां कांड है और सबसे छोटा कांड 17वां कांड है, जो कि 20वें कांड में 958 मंत्र हैं और 17वें कांड में 30 ही मंत्र हैं, थोड़े से ही मंत्र हैं। लेकिन आजकल जब प्रश्न है वो ग्रुप में भी पूछा जा सकता है, तो सबसे बड़े 3 कांड यहाँ पर बता दिए आपको, 20वां, छठा और 19वां। 20वां कांड सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा 2 नंबर का, जैसे कई बार ऑप्शन में 20वां नहीं दे करके वो छठा दे दे या फिर 19वां दे दे, तो ये तीनों बड़े बड़े कांड हैं, 20वां, छठा और 19वां। वैसे ऋग्वेद से ग्रहित मंत्र, मूल तो ऋग्वेद ही है ना, आपको पता है सभी वेदों का, तो अथर्ववेद में भी कुछ मंत्र लिए गए हैं, जो कितने हैं 1200 मंत्र। और हमने सामवेद में क्या देखा था, अथर्ववेद जो सामवेद था उसमें ऋग्वेद से लिए गए मंत्रों की संख्या कितनी थी, 1771 थी। कितनी थी, 1771 थी। और 109 मंत्र है ना, वो स्वयं सामवेद के थे। ठीक है, फिर उनमें से कुछ थे जो अपने पुनरुक्त थे, इस तरह से उनको जोड़ना घटाना हमने किया था, लेकिन मूल रूप से 1771 मंत्र कहाँ लिए गए थे, सामवेद में लिए गए थे। तो अथर्ववेद का देखें तो 1200 मंत्र लिए गए हैं। और सबसे छोटा कांड 17वां है। और गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण, जो शौनक शाखा पे प्राप्त होता है। यजुर्वेद के तुल्य है, वो गद्य पद्य है, इसमें हमने शुरू में देख लिया था, गद्य पद्य का मिश्रण है। और अथर्ववेद का कितना भाग गद्य है, तो छठा भाग गद्य है। ये भी पूछ सकता है, अथर्ववेद का कितना भाग गद्य है, तो छठा भाग गद्य है। और पूर्णतया गद्यमय कांड कौन से हैं, देखो अथर्ववेद के अन्य जो कांड हैं उनमें तो गद्य और पद्य का मिश्रण है। ठीक है,
लेकिन दो कांड ऐसे हैं जिनमें पूरा का पूरा ही गद्य है, पद्य है ही नहीं बिल्कुल। तो वो कौन कौन से हो गए? 15वां और 16वां। अथर्ववेद के कौन कौन से कांड ऐसे हैं जिसमें पूर्ण रूप से गद्य है? तो अपना 15वां और 16वां कांड। तो अथर्ववेद की शौनकीय शाखा के अनुसार अगर विषय वस्तु देखी जाए तो पहली बात तो ये समझनी है कि वर्तमान का अथर्ववेद हम शौनकीय शाखा को मानते हैं। शौनक ऋषि द्वारा दृष्ट है, इसलिए इसका नाम शौनकीय शाखा पड़ा। तो शौनक शाखा वर्तमान का अथर्ववेद है। शौनकीय शाखा के अनुसार अथर्ववेद में 20 कांड है, 20 कांड है, 730 सूक्त हैं, 5987 या 6000 मंत्र है। फिर हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है? 20वां। और सबसे छोटा कांड कौन सा है? 17वां। इनकी मंत्र संख्या भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं। अथर्ववेद किस प्रकार का है? गद्यात्मक है या पद्यात्मक है? गद्य पद्यात्मक है। और किसके समान है? यजुर्वेद के समान है। कितना भाग गद्यात्मक है? 6ठा भाग गद्यात्मक है। कौन कौन से कांड है पूर्ण गद्यात्मक है? 15वां और 16वां कांड है। फिर देखो पिपलाद शाखा। देखो जो तो पूर्ण रूप से प्राप्त है, लेकिन पिपलाद शाखा है वो अपूर्ण प्राप्त है, पूरी प्राप्त नहीं है वर्तमान में। और इसका प्रकाशन कराया प्रोफेसर ब्लूमफील्ड ने अंग्रेजी अनुवाद के साथ। और एक बार प्रश्न आ गया था, पिछली बार आया हुआ है नेट आदि किसी एग्जाम में, कि जो पिपलाद शाखा है वो किस लिपि में प्राप्त होती है। ऐसा प्रश्न आ गया था कि पिपलाद शाखा है वो किस लिपि में प्राप्त हुई है हमें। तो ये शारदा लिपि है। देखो इसमें ये शारदा लिपि है। कश्मीर में शारदा लिपि में प्राप्त पांडुलिपि के आधार पर इसका प्रकाशन हुआ है। यानी कोई भी चीज अगर प्रकाशित होती है तो किस आधार पे होती है? अगर कोई व्यक्ति प्रकाशित कराता है तो यूं ही तो प्रकाशित नहीं कराता ना, उसकी कोई प्रतिलिपि पांडुलिपि कुछ तो प्राप्त होती है। तो प्राचीन पांडुलिपि इसकी प्राप्त हुई है कश्मीर से। और किस लिपि में? शारदा लिपि में। तो इस तरह से घुमाकर भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि अथर्ववेद की पिपलाद शाखा किस लिपि में प्राप्त हुई है? तो शारदा लिपि में प्राप्त हुई है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई अथर्ववेद की जो शाखाएं वगैरह और उनका विभाजन। विभाजन आपको शौनक शाखा के अनुसार ही याद रखना है, क्योंकि दोनों में एक समान ही है। 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 या 6000 मंत्र, जिसमें बड़े छोटे कांड दोनों शाखाओं के अनुसार सेम विषय वस्तु है, अलग अलग नहीं पढ़ना है दोनों को। फिर देखो सभी वेदों के उपवेद होते हैं। सभी वेदों के उपवेद होते हैं और हमने पढ़े भी हैं। जैसे हमने देखा था ऋग्वेद का क्या था? आयुर्वेद था। यजुर्वेद का धनुर्वेद था। सामवेद का गंधर्व वेद था, जिनको हमने याद किया था यजुर्वेद पुराना, आयुर्वेद पुराना, ऋग्वेद पुराना, आयुर्वेद पुराना। यजुर्वेद और जो धनुर्वेद है उन दोनों में रेफ आ रहा है, यानी दोनों एक जैसे शब्द हैं। सामवेद गान का वेद है और गान का कार्य कौन सी जाति करती थी? गंधर्व जाति। इस तरह से तीनों वेदों के उपवेद हमें याद हो गए थे। और उपवेद क्या है? किसी भी वेद के अंदर अगर कुछ सामग्री, कुछ पाठ्य सामग्री छूट जाती है तो उनका वर्णन कहाँ है? उनके उपवेदों में है। ठीक है, लेकिन अथर्ववेद के हमें पूरे 5 के 5 उपवेद याद करने हैं और अभी हो जाएंगे। देखो अथर्ववेद के हमें कितने उपवेद याद करने हैं? 5 याद करने हैं। एक है सर्प वेद, एक पिशाच वेद, एक असुर वेद, एक इतिहास वेद और एक पुराण वेद। देखो आपको पता है कि अथर्ववेद वर्तमान काल का वेद है, तो वर्तमान काल में जो जो चीजें हैं वो अथर्ववेद में आएंगी। तो 2 चीजें तो ऐसी याद कर लो जो हम उनको पढ़ते हैं। देखो अथर्ववेद के उपवेद इस प्रकार से हैं। 2 वेद तो इस प्रकार के जिनको हम पढ़ते हैं, और 3 चीजें जो वर्तमान काल में हमें डराती हैं, जिनसे हमें भय लगता है, ये अथर्ववेद के उपवेद हो जाएंगे। तो एक तो पहली बात, वर्तमान में हम सबसे ज्यादा सर्प से डरते हैं, क्योंकि
जो ये बारिश का मौसम है, श्रावण और भाद्रपद का महीना, तो सर्प आदि जो जीव जंतु बहुत ज्यादा बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहला तो हो गया सर्पवेद। दूसरा पिशाच और असुर। तो पिशाच और असुर तो अथर्ववेद में आएंगे ही, क्योंकि इनमें तो अथर्ववेद की मुख्य विषय वस्तु ही क्या है? जादू टोना, वश में करना, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, शत्रु का नाश कर देना, ये सारी चीजें हैं। तो पिशाच और असुर के बिना तो संभव ही नहीं है। तो एक हो गया पिशाच वेद और एक हो गया असुर वेद। दो ऐसी बातें हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। तो इतिहास और पुराण। वर्तमान में हमारे पास पढ़ने के लिए बचा है क्या है? एक तो इतिहास और एक पुराण। वही तो, उन्हीं के आधार पर तो हम सारा कुछ सही गलत का मानदंड रखते हैं। तो इतिहास और पुराण, तो इस तरह से 5 वेद हो गए। अब देखो इनमें है क्या। सबसे पहले तो क्या है? सर्पवेद। तो सर्पवेद में क्या लिखा गया है कि जैसे सर्प का जो जहर होता है, विष होता है, विभिन्न प्रकार का, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से मंत्रों के द्वारा उनका उपचार किया जाता है, उनके असर को कम किया जाता है, कौन कौन से सर्प होते हैं, सर्पों की विभिन्न प्रजातियां हैं, उन सब का वर्णन किसमें है? सर्पवेद में। दूसरा है पिशाच वेद। पिशाच वेद को आप राक्षस वेद भी कह सकते हैं। अथर्ववेद का जो उपवेद है पिशाच वेद, उसमें राक्षसों के बारे में, राक्षसों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में वर्णन है। यहां आपको एक कंफ्यूजन होगा कि एक तो है पिशाच वेद और एक है असुर वेद। तो पिशाच माने भी राक्षस होता है और असुर माने भी राक्षस होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अथर्ववेद का कौन सा उपवेद है, वो रक्ष वेद है या राक्षस वेद है? तो आपको ध्यान रखना है कि बड़े राक्षस कौन से होते हैं? असुर तो छोटे मोटे राक्षस होते हैं। बड़े भयंकर वाले राक्षस कौन होते हैं? पिशाच। कि ये तो पिशाच प्रवृत्ति का व्यक्ति है। राक्षस प्रवृत्ति का तो आजकल हर कोई हो सकता है, लेकिन पिशाच के का नाम किसी किसी के लिए प्रयुक्त होता है कि ये तो वास्तव में पिशाच ही हो गया। तो पिशाच माने बहुत बड़ा राक्षस। तो राक्षस वेद किसको कहेंगे? बड़े वाले को। तो पिशाच वेद क्या है? राक्षस वेद। और जो असुर वेद है ना, उसमें किसका वर्णन है? जादू टोने का वर्णन है। असुर वेद में राक्षसों का वर्णन नहीं है, जादू टोने का वर्णन है। इसलिए इसे यातुधान वेद भी कहते हैं। यातु मतलब जादू टोना, यातु विद्या, जादू टोने की विद्या। तो यातुधान वेद किसको कहेंगे? असुर वेद को। ठीक है। सर्प वेद में सर्पों के बारे में वर्णन है, पिशाच वेद में राक्षसों के बारे में वर्णन है, असुर वेद में जादू टोने के बारे में वर्णन है। फिर बचे इतिहास वेद और पुराण वेद। तो इतिहास और पुराण में क्या हो सकता है, आपको पता ही है। इतिहास वेद में तो जैसे प्राचीन कुछ आख्यान हो गए, प्राचीन कोई राजा महाराजा हो गए, ऋषि मुनि हो गए, इतिहास, उनके इतिहास का वर्णन है। और पुराण वेदों में क्या है? पुराण वेदों में जो पुराणों की बातें हैं ना, वंश, मनवंतर, जो सूर्य और चंद्रवंशी राजा हैं उनकी वंशावली, ये सारे किस में है? पुराण वेद में है। तो आपको इनकी विषय वस्तु ज्यादा नहीं ध्यान में रखनी। इतिहास में क्या हो सकता है और पुराण में क्या हो सकता है, ये तो सामान्य सी बात है। वैसे भी इतिहास में क्या है? प्राचीन राजाओं आदि के बारे में वर्णन है। और पुराण में क्या है? वंश, वंशानुतरण और मनवंतर और विभिन्न जो 14 प्रकार के मनु हैं उनका वर्णन है। सूर्य एवं चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन है, ऋषियों की वंशावली का वर्णन है। तो ये सारे इतिहास और पुराण में होंगे। ये तो हो गए सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास और पुराण वेद। ये अथर्ववेद के 5 उपवेद कहलाते हैं। तो निम्न में से कौन सा अथर्ववेद का उपवेद है और कौन सा नहीं है, ये चीज आपको समझनी है। फिर देखो बाई चांस, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, बार बार मैं तो यही कहती हूं कि प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो ये देखिए शतपथ ब्राह्मण क्या कहता है। देखो शतपथ ब्राह्मण को कैसा ब्राह्मण है कि हर चीज पे कमेंट करता है। कि वर्तमान काल में आप देखेंगे ना कि कोई व्यक्ति है जिसको अपन कहेंगे कि ये हर बात पे टांग अड़ाता है, तो वैसा ही शतपथ ब्राह्मण है।
उसने हर बात पे कमेंट करी है, हर वेद पे कमेंट किया है, हर चीज पे कमेंट किया है। अगर कोई बात कही गई है तो उसमें थोड़ा बहुत संशोधन उसने किया है। तो सतपथ ब्राह्मण ने अथर्ववेद के 5 उपवेद बताए हैं और इनके जैसे बताए हैं, थोड़ा सा अलग है। तो सतपथ ब्राह्मण के बताए हुए नाम भी देख लेना। तो सतपथ ब्राह्मण ने क्या कहा है, एक तो है सर्प विद्या वेद। जो ये सर्प वेद है उसको सतपथ ब्राह्मण ने कह दिया सर्प विद्या वेद। सतपथ ब्राह्मण का रेफरेंस देकर अगर वो पूछता है तभी ये करने हैं, बाकी तो मुख्य यही उपवेद है। तो एक तो कहा सर्प विद्या वेद, तो सर्प वेद यहाँ पर सर्प विद्या वेद हो गया। जो सर्प वेद में बातें हैं वही सर्प विद्या वेद का विषय है। सर्पों के विभिन्न प्रजातियां भी शादी का वर्णन है। फिर ये जो पिशाच वेद है ना, उसको नाम दे दिया देवजन विद्या वेद। पिशाच वेद को सतपथ ब्राह्मण ने क्या नाम दिया, देवजन विद्या वेद। यानी राक्षसों के बारे में जो वर्णन है वो देवजन विद्या वेद में है। तीसरा उन्होंने कहा माया वेद। तो हमने देखा था कि असुर वेद में किसका वर्णन है, जादू टोने का। तो जादू टोने को ही तो हम माया कहते हैं, माया जाल कहते हैं। तो जो असुर वेद है उसको नाम दे दिया माया वेद। और जो इतिहास और पुराण वेद है वो उन्होंने सेम टू सेम रखे। और इतिहास में क्या विषय है, सतपथ ब्राह्मण के अनुसार इतिहास तो है ही है और साथ में समुद्र विज्ञान भी है। ये यहां पर समुद्र विज्ञान और जंतु विज्ञान ये दोनों याद रखना। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सतपथ ब्राह्मण के अनुसार समुद्र विज्ञान का वर्णन किस उपवेद में है, तो इतिहास वेद में है। ऐसे याद रखना कि समुद्र का इतिहास बहुत पुराना है, कि भगवान राम ने समुद्र के ऊपर पुल बनवाया था, तो पुराना है ना ये। तो ऐसे इतिहास से समुद्र को जोड़ देना कि समुद्र का इतिहास बहुत पुराना है। तो समुद्र विज्ञान का वर्णन किस में है, इतिहास वेद में है। और पुराणों में किसका वर्णन है, जंतुओं का वर्णन है। तो जंतु विज्ञान का वर्णन पुराण वेद में है। तो सतपथ ब्राह्मण क्या कहता है कि इतिहास वेद में इतिहास के साथ में उसने समुद्र को जोड़ा, और जो पुराण वेद है उसमें उसने पुराणों के साथ जंतुओं को जोड़ा। इस तरह से 2 बातें उसने अलग बताई। इस तरह से अथर्ववेद के 5 उपवेद हो गए। बाकी तीनों वेदों के एक एक उपवेद थे, लेकिन अथर्ववेद के 5 उपवेद हैं, सर्प, पिशाच, असुर, इतिहास और पुराण। सर्प में सर्पों का वर्णन है, पिशाच में राक्षसों का वर्णन है, असुर में माया का वर्णन है, और इतिहास में इतिहास प्लस समुद्र का वर्णन है सतपथ ब्राह्मण के अनुसार। और पुराण के अनुसार पुराण में पुराण प्लस जंतु विज्ञान का वर्णन है। ये हो गए अथर्ववेद के 5 उपवेद। वर्तमान में प्राप्त उपवेद। वर्तमान काल में जो उपवेद प्राप्त है वो इतिहास और पुराण। वर्तमान काल में 2 ही उपवेद प्राप्त हैं, इतिहास और पुराण। अब है अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय। अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है, आपको प्रारंभ में बता दिया कि मंत्र हैं। और किस प्रकार के मंत्र हैं, जो आत्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, अभिचार मंत्र है, मारण मोहन उच्चाटन है, कृषि पशुपालन है, विवाह है, यानी वर्तमान कालिक विषयों का वर्णन है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि एक तो 2 ऋषि हैं इसमें, एक तो अथर्व और दूसरा अंगिरस। यानी एक तो अथर्व ऋषि, दूसरा अंगिरा ऋषि। तो ऐसा याद रख लो, अथर्व ऋषि है ना वो तो अच्छे थे, और अंगिरस ऋषि है वो गुस्से वाले थे। देखो अंगिरा से क्या याद रखोगे, अंगिरा से अंगार, यानी अंगार कहाँ होते हैं, अग्नि के अंगार होते हैं। तो वो तो गुस्से वाले होंगे ना, तो गुस्से वाले कार्य करेंगे। और अथर्व ऋषि शांत प्रवृत्ति के थे। तो देख लो अथर्व के जो मंत्र थे ना वो तो सुख शांति और अच्छाई वाले जादू और रोग निवारक मंत्र थे। देखो जादू भी 2 तरह का होता है, एक तो मतलब किसी की जिंदगी को तबाह कर दे, और दूसरा जो किसी के जीवन को बहुत ही अच्छा बना दे। तो 2 तरह के जादू होते हैं ना, कि कुछ तो है ना इंसान के लिए अच्छे होते हैं और कुछ ही उसे नष्ट करने के लिए होते हैं। तो अच्छा वाला जादू किसका था, अथर्व ऋषि का। और जो ये देखो विषय, कृत्या प्रयोग, अभिचार मंत्र, शत्रुनाशन, यानी
किसी के ऊपर टोना टोटका कर दिया, जैसे मतलब इंसान को कोई जानवर बना दिया या मतलब उसे बीमार कर दिया, किसी को नष्ट कर दिया। जैसे मतलब वर्तमान काल में भी ऐसी चीजें होती है ना जिससे इंसान बीमार रहने लग जाता है। तो ऐसी सारी चीजें, ऐसे मंत्र तो किसके मंत्रों में थे? अंगिरा ऋषि के मंत्रों में और अथर्व ऋषि के मंत्रों में सुख शांति और अच्छाई वाले जादू मंत्र थे और रोग निवारक। इंसान मतलब कोई बीमार हो जाता था, किसी रोग से ग्रस्त हो जाता था, तो उसको ठीक करने के लिए ये मंत्र होते थे। तो आपको इतना याद रखना कि अथर्व वाले मंत्र अच्छे, सुख शांति और अच्छाई वाले, रोगों को ठीक करने वाले, और अंगिरस वाले मंत्र थे वो अभिचार क्रम थे, जादू टोने थे, कृत्या प्रयोग थे, शत्रु का नाश करने के लिए थे। तो ये सारी चीजें यहां से आ जाती हैं। देखो अथर्ववेद के अंदर 20 कांड है और ये सभी कांडों की विषय वस्तु मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो सारी की सारी नहीं रटनी है और रटना बस में भी नहीं होता है। कुछ जो महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो बता देती हूँ। एक तो कांड 1 की विषय वस्तु आपको ध्यान रखनी है, विविध प्रकार की रोग निवृत्ति, विविध प्रकार के रोगों का नाश। ये तो लगभग सभी में मिलेगा, लेकिन विशेष रूप से रोगों की निवृत्ति और रोग नाशन है वो कांड 1 और 2 में है। पास मोचन, पास मोचन यानी जाल, किसी जाल में किसी व्यक्ति को बांध दिया जाता था तो उसको काटने के लिए, नष्ट करने के लिए कुछ मंत्र होते थे। रक्षोनाशन, रक्षोनाशन मतलब राक्षसों का विनाश करने के लिए शर्म प्राप्ति, ये सारी चीज प्रथम कांड के अंतर्गत है। फिर आप देखेंगे कि जो कांड संख्या 4 और 5 ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या का जो वर्णन है वो कांड संख्या 4 और 5 में है। और ये तीनों कांड आपको याद रखने हैं। कांड 11 को ब्रह्मचर्य सूक्त कहते हैं, कांड 19 जो है वो राष्ट्र सूक्त और काल सूक्त, राष्ट्र सूक्त और काल सूक्त किस में है? कांड 19 में। और कांड 13 को रोहित सूक्त कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है मधु विद्या, ये आया हुआ प्रश्न है कि मधु विद्या का वर्णन अथर्ववेद के किस कांड में है? तो 9वें में है। और पृथ्वी सूक्त और भूमि का महत्व है 12वें कांड में है। और एक व्रात्य सूक्त, व्रात्य ब्रह्म का वर्णन किस कांड में है? 15वें कांड में है। इनको तो याद ही करने पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। एक ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कुंताप सूक्त, कुंताप सूक्त है वो अथर्ववेद के किस कांड में है? तो ये 20वें कांड में है। कुंताप सूक्त 20वें कांड में है। और सोमयाग भी है और इंद्र की स्तुति भी है 20वें कांड में। और राजा परीक्षित का वर्णन भी 20वें कांड में है। तो 20वां कांड इंपॉर्टेंट है। 18वें में पितृमेघ का वर्णन है, 15वें में व्रात्य ब्रह्म का वर्णन है, और जो 14वां कांड है उसमें विवाह संस्कार का वर्णन है। तो ये 3-4 आपको याद रखना है। देखो राक्षसों का नाश और रोगों का विनाश, ये तो किसमें था? पहले और दूसरे में। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो अपना मधु विद्या का वर्णन किसमें है? तो 9वें कांड में है। व्रात्य ब्रह्म का वर्णन 15वें कांड में है, ठीक है। और 12वां जो पृथ्वी सूक्त है, 20वें कांड में सोमयाग, इंद्र स्तुति और कुंताप सूक्त है। और रोहित सूक्त कौन सा है? 13वां। और 11वां ब्रह्मचर्य सूक्त है। तो आप सभी को भी याद कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और आपकी इतनी कैपेसिटी हो तो। बाकी ये कुछ एक 4-5 है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करने ही है। अथर्ववेद संहिता भाष्य, अथर्ववेद पर एक ही भाष्य प्राप्त होता है, वो होता है सायण का। किसका? सायण भाष्य प्राप्त होता है। आपको पता है सायण ने 18 वैदिक ग्रंथों पर भाष्य लिखे हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा है, और उसके बाद में अन्य वेदों पर जो अपना सामवेद है, और सामवेद की भी काणव संहिता पर, और यजुर्वेद की तो आपको पता है तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखा, फिर शुक्ल यजुर्वेद पे, फिर हमारे अथर्ववेद पे, यानी 5 वैदिक संहिताओं पर 5 भाष्य लिखे। फिर उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों पर 2 आरण्यकों पर भाष्य लिखे। इस तरह से मतलब पूरे के पूरे 18 वैदिक ग्रंथों पर भाष्य लिखे हैं। तो सर्ववेद भाष्यकार कहते हैं सायण को। तो अथर्ववेद पर सायण भाष्य ही प्राप्त होता है एकमात्र। और अथर्ववेद है वो दर्शन का या उपनिषद का आधार है।
देखिए आपसे प्रश्न पूछेगा वैदिक दर्शन का या उपनिषद का आधार कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। तो ये चीज रटने की आवश्यकता ही नहीं, हमने प्रारंभ में बात की थी कि अथर्ववेद में आत्मविद्या का वर्णन है और ब्रह्म विद्या का वर्णन है, और उपनिषदों में भी क्या है? आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या है। तो इस तरह से ब्रह्म विद्या का या जो दर्शन का या उपनिषद का आधार कौन सा हो गया? अथर्ववेद हो गया। और अथर्ववेद को विश्वकोश भी कहा जाता है। विश्वकोश इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारा कुछ, मतलब जितने भी लौकिक विषय हैं, हमने देखा था, चाहे वो विवाह से संबंधित लो, पशुपालन से संबंधित लो, या व्रात्य से वर्णन लो, मधु विद्या लो, अग्नि विद्या, आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, या फिर रोग निवारण ले सकते हैं, या जादू टोना ले सकते हैं। सब कुछ जितना भी वर्तमान काल का विषय है वो सारा का सारा अथर्ववेद में है। इसलिए कौन से वेद को विश्वकोश कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। एक है सातवलेकर, जिनको आधुनिक सायण कहा जाता है, और इन्होंने चारों वेदों पर सुबोध भाष्य लिखा है। किसमें? हिंदी में। तो चारों वेदों पर हिंदी में सुबोध भाष्य लिखने वाले कौन है? सातवलेकर। और अथर्ववेद जो है वो त्रयी में शामिल नहीं है। कई बार इतना सरल प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो अथर्ववेद शामिल नहीं है। और कौन सा नहीं है? आप खुद देख रहे हैं क्यों नहीं है, कि तीनों वेदों की विषय वस्तु तो अलग है और अथर्ववेद की विषय वस्तु बिल्कुल अलग है। तीनों वेदों में देवताओं की स्तुति है, लेकिन अथर्ववेद में किसी भी देवता की कोई भी स्तुति नहीं की गई है। सीधा का सीधा जादू टोने आदि पर, विचार मंत्रों पर बात की गई है। आत्मा, सीधा आत्मा से संपर्क किया जाता है, इसमें किसी देवता का आह्वान नहीं किया जाता, इसलिए ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है। और तीनों जो वेद हैं त्रयी जो हैं, ऋक, यजु और साम, पारलौकिक फल की प्राप्ति कराती है। आमुष्मिक, पारलौकिक मतलब आमुष्मिक, यानी हम अपने जीवन में जीने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति करें, इसलिए हमें तीनों वेदों का अध्ययन करना चाहिए। तीनों वेद जो है ऋक, यजु, साम का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए? ताकि हम अपना जीवन जीने के बाद में हम इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएं और मोक्ष प्राप्ति करें। लेकिन अथर्ववेद हमें ये सिखाता है कि हम इस संसार में जीते हुए सुख से कैसे जिएं, यानी दूसरों को मतलब किस तरह से नष्ट करें, हमारे शत्रुओं को कैसे नष्ट करें, कौन सी औषधियों से हमारे शरीर को सुरक्षित रखें, इस तरह की जड़ी बूटियां, ये सारी चीजें हमें अथर्ववेद सिखाता है। तो अथर्ववेद हो गया एहलौकिक, भौतिक विषय, यानी इस संसार में, इस लोक का विषय, मतलब इस लोक में हम सुख शांति से कैसे रह सकें, ये बात हमें अथर्ववेद सिखाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस वेद में एहलौकिक फल प्राप्ति की विद्या है? तो अथर्ववेद में। कौन सा वेद है वो भौतिक विषयों पर आधारित है? तो अथर्ववेद। और जो तीनों वेद दूसरे हैं वो पारलौकिक फलों पर आधारित हैं। तो ये हो गई यहाँ से हमारे अथर्ववेद की विषय वस्तु। तो इस तरह से हमने देखा कि अथर्ववेद की शाखाएं हमने देख ली कि 9 शाखाएं पतंजलि ने बताई हैं, हमें 2 याद रखनी है, शौनक और पिपलाद। वर्तमान का अथर्ववेद किसको कहते हैं? शौनकीय शाखा को, जिसमें 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। 20वां कांड सबसे बड़ा है और 17वां कांड सबसे छोटा है। अथर्व शब्द का अर्थ क्या है? थर्व धातु है जिसका अर्थ होता है गति या चेष्टा। अथर्व मतलब हो गया गतिहीन या स्थिरता से युक्त, यानी स्थिर रहते हुए योग के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ये हो गया अथर्ववेद का अर्थ। अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय हमने देख ही लिया, वर्तमान लोक से संबंधित है। अथर्ववेद के ऋत्विक ब्रह्मा हो गए, प्रमुख आचार्य सुमंतु हो गए, और जो देवता हो गए वो चंद्रमा हो गए। चंद्रमा देवता होने के कारण अथर्ववेद सुख शांति का, शीतलता का प्रतीक है। ठीक है। और इसके जो भाष्यकार हैं वो हमें सायण प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमने चारों वेदों की विषय वस्तु को अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। और हमारा जो टॉपिक था ना, जो सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम में लगा रखा है, जो वैदिक साहित्य है ना, संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है, उसमें ऐसे आपके लिखा हुआ है कि संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित सामान्य परिचयात्मक प्रश्न,
जिसमें लिखा हुआ है वेद, ब्राह्मण और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण और उपनिषद। तो सबसे पहले वेद था, तो सबसे पहले जो वेद था उसमें वेद को हमने पूर्णतया चारों वैदिक संहिताओं को अध्ययन कर लिया है, और इनमें से, इन तीनों में से एक टॉपिक, एक प्रकरण वेद जो है वो आपका अच्छी तरह से पूरा हो गया है, और इसको आप अध्ययन करेंगे। एक प्रकरण आपका पूरा हो गया। फिर देखो 2 नंबर पे आपका आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ हमारा अगला प्रकरण रहेगा। देखो एक चीज अच्छी तरह से जान लो, हमारा जो वैदिक साहित्य है वो 4 भागों में बटा हुआ है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अगर बात वैदिक साहित्य की करेंगे, एक नाम आएगा वेद और एक नाम आएगा वैदिक वाङ्मय या वैदिक साहित्य। तो इसमें कई विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि वेद क्या है और वैदिक साहित्य क्या है। तो गौण अर्थ में लेंगे ना, तो वेद में हम सब कुछ, वेद में वेदांग भी आ जाएंगे, आरण्यक भी आ जाएंगे, उपनिषद भी आ जाएंगे और ब्राह्मण ग्रंथ भी आ जाएंगे। लेकिन सामान्यतः वेद शब्द से वैदिक संहिताओं का ग्रहण होता है। वेद माने वैदिक संहिताएं, और वैदिक संहिताएं कौन सी? हमारी ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद और अथर्ववेद संहिता। वेद से आपको वैदिक संहिताओं का ग्रहण करना है, चारों वेदों की संहिताओं का ग्रहण करना है, और वैदिक साहित्य से संपूर्ण वैदिक साहित्य यानी वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ। तो इसमें से आपको आरण्यक तो पढ़ना नहीं है, वैदिक संहिताएं हमने पढ़ ली हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद आपको पढ़ने हैं। तो अगर हम इनके प्रतिपाद्य की विषय की बात करते हैं ना, तो वैदिक संहिताएं है ना, मतलब ऑल ओवर जब हम देखते हैं, पूर्णतया हम देखते हैं, तो आपसे अगर संपूर्ण रूप से प्रश्न पूछा जाए कि वैदिक संहिताओं का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो स्तुति हो जाएगा। जो वैदिक संहिताएं हैं उनका विषय क्या हो जाएगा? स्तुति हो जाएगा, कि वैदिक संहिताओं में स्तुति की गई है देवताओं की, बस इतनी सी बात है। और ब्राह्मण ग्रंथ है ना, उनका विषय हो जाएगा यज्ञ विद्या, आरण्यक ग्रंथों का हो जाएगा प्राण विद्या, और उपनिषदों का हो जाएगा ब्रह्म विद्या। ये चारों वैदिक, जो वैदिक साहित्य है उसका प्रतिपाद्य विषय है। लेकिन चारों ही वेदों का अगर अलग अलग प्रतिपाद्य विषय पूछे, तो ऋग्वेद का हो जाएगा स्तुति, यजुर्वेद का हो जाएगा यज्ञ, सामवेद का हो जाएगा उपासना, और अथर्ववेद का हो जाएगा आत्मविद्या, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, अभिचार, जादू टोना, ये सब। लेकिन सामूहिक रूप से जो अपनी संहिताएं हैं उनका विषय स्तुति है, ब्राह्मण ग्रंथों का यज्ञ विधि है, और आरण्यकों का प्राण है, और जो उपनिषद है उनका ब्रह्म है। देखो चूंकि नेक्स्ट टॉपिक में हमें ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना है, तो आपको एक दिमाग में एक ऐसा रेखा चित्र बना हुआ होना चाहिए कि वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। सुन रहे हैं वैदिक संहिताएं पढ़नी है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने हैं, तो एक्चुअल में ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ अलग से कुछ भी नहीं है। देखो हमने वैदिक संहिताएं पढ़ी, तो वेदों में क्या है? वेदों में मंत्र है, और वेदों के मंत्र पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ना, फिर उनका अर्थ समझना, क्योंकि वो पूरे पूरे संस्कृत में है, पद्य में है, मंत्रात्मक है, गद्य में कुछ भी नहीं है उसमें। तो जो पद्यात्मक भाग को पढ़ना है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो उन वेदों को सरलतम रूप में ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर लिखा गया है, कि उनकी व्याख्या की गई है, और कुछ भी नहीं है। वैदिक मंत्र जो है उनकी व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत की गई है। और ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर कौन सी व्याख्या की गई है? यज्ञ से संबंधित। देखो आपने देखा होगा कि यजुर्वेद में यज्ञ विषय है, पूरा का पूरा यज्ञ से संबंधित मंत्र है, और ब्राह्मण ग्रंथ में भी यज्ञ की बात है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? देखो वेदों में तो ये बताया गया है कि हमें यज्ञ करते समय कौन कौन से मंत्रों का विनियोग करना है, प्रयोग करना है। बस पर्टिकुलर मंत्र दे दिए
कि भाई आपको अग्निष्टोम यज्ञ करते समय ये मंत्र बोलने हैं, ठीक है। यजुर्वेद में ये बता दिया कि आपको ज्योतिष्टोम यज्ञ करते समय ये मंत्र बोलने हैं। मंत्र दे दिए हमें, लेकिन उन मंत्रों को हमें कैसे बोलना है, कब प्रयोग करना है, किस तरह से प्रयोग करना है, किस तरह से यज्ञशाला बनानी है, किस तरह से वेदी बनानी है, किस काम के लिए कौन सा यज्ञ किया जाएगा, कितने ऋत्विज होंगे, यज्ञ का अधिकारी कौन होगा, किस तरफ मुख करके ऋत्विज के द्वारा बैठा जाएगा, यजमान किधर बैठेगा, फिर मंत्र का उच्चारण किस तरह से करना है, ये सारी बातें हमें कौन सिखाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ सिखाते हैं। तो इस तरह से बात ये हुई कि जो मंत्रात्मक भाग है ना, वेद तो क्या है? मूल है, और ब्राह्मण ग्रंथ उनकी व्याख्या है, और कुछ भी नहीं है। वेदों के अंदर जितने भी जो यज्ञ से संबंधित मंत्र हैं, उनका प्रयोग करना, उनकी विधि, वो किसमें है? ब्राह्मण ग्रंथों में। तो वेद तो मूल है, ब्राह्मण ग्रंथ उनकी व्याख्या है, और ब्राह्मण ग्रंथ पूरे के पूरे गद्य में है। ब्राह्मण ग्रंथों में कोई भी मंत्र नहीं है, गद्य में वो पूरा का पूरा लिखा गया है, और फिर उनको व्यक्ति सरलतम रूप में पढ़ सकता है। जिस व्यक्ति के द्वारा वैदिक मंत्र पढ़े जाना मुश्किल है, वो सरलतम रूप से ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ करके जो वेदों के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो मूल रूप से ब्राह्मण ग्रंथ अलग विषय नहीं है, सिर्फ वेदों की व्याख्या ही ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। और दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस व्यक्ति के लिए है? गृहस्थ व्यक्ति के लिए है, क्योंकि यज्ञ का अधिकारी और कर्म कांड, क्योंकि इसमें सारी साधन सामग्री चाहिए यज्ञ करने के लिए। जितनी भी साधन सामग्री है ना, कलश वगैरह, यज्ञ वेदी, अग्नि, जो कुछ साधन सामग्री सारी की सारी ब्राह्मण ग्रंथों में बताई गई है। तो सामग्री उपयोग किसके द्वारा की जाएगी? गृहस्थ के द्वारा ही की जाएगी। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि ब्राह्मण ग्रंथों की उपादेयता किसके लिए है? तो गृहस्थ व्यक्ति के लिए है। तो इस तरह से ये ब्राह्मण ग्रंथों का परिचयात्मक सत्र है। और फिर हम कल से हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें वेद तो कंप्लीट हो ही गया है, अब कल हम ब्राह्मण ग्रंथ कर लेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।